अभी वो पाठशाला में पढ़ने गया है, जैसे ही वो आएगा, भगवान को भी लगा ये तो पागल भक्त है मेरे, शायद कर भी दे, चल साथ में बच्चे की भी परीक्षा ले लेता हूं। तो चेलैया यहां स्कूल से निकला है घर आने के लिए, वहां बीच में खड़े हो गए और एक स्वरूप बना के और कहने लगे कि चेलैया भाग जा, घर मत जाना, तेरे घर में एक ढोंगी साधु आया है और जैसे घर जाएगा ना, तेरे माँ बाप तुझे काटकर उसे खिला देने वाले हैं। भारतवर्ष की उस संतान ने क्या जवाब दिया जानते हो? आप लोग गुजराती रात को बोल रहे थे ना, भागो तुम्हारी भूमिका लाजे भोरिंग जिले न भार। बाबाजी जो हूँ भागू तुम्हारी भूमिका लाजे भोरिंग जिले बाबाजी भोरिंग जिले भार। मेरू सरीखा डोलवा लागे, मेरू सरीखा डोलवा लागे, आकाश नो आधार मेरा मन माया मुके, चिड़ियो सत ना चुके, मेरा मन माया मुके। तो 5 साल का बच्चा, भारतवर्ष का बच्चा कहता है भागो तुम्हारी भूमिका लाजे। बोले यहां से अगर मैं भाग जाऊं तो जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है उसको लांछन लगेगा। जन्म माँ बाप ने दिया है, वो चाहे जो भी कर ले। और सुनो बाबा, अब तक मुझे पता नहीं था, मेरे घर में साधु आया और मुझे काट के खिलाने वाले, इसलिए मैं आराम से जा रहा था। अब देखो तुम्हारे सामने भाग के जाता हूं, और दौड़ के चला गया। शीर मळे पण समय मळे नहीं, साधु छे शीर मळे पण समय मळे नहीं, साधु छे नहीं। अवसर आवे पाछा पड़िए, अवसर आवे पाछा पड़ी, काया थाय कुर्बान मेरा मन माजा मुके, चेलियो सत ना चुके। कहता है इसको बार बार मिलते रहेंगे, पर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि साधु का प्रसाद बन जाओ। भाग कर घर में आया, अरे ये तो भक्त थे। तोरा कुंभार माटी खूंदते हुए ये नहीं देख पाता कि नीचे पांव के नीचे क्या आ रहा है। ये सेठ सगाल शाह है, इस धरती में हुए आपकी लोक कल्याण की कितने काम किए, वो भगवान के बड़े भगत थे। यहां चंगावती और सगाल शाह दोनों जैसे ही घर में आता है तब बेटे के मुंह पे हाथ घुमाया और साधु के सामने कर, बोले ये हमारा बच्चा है। माँ को लगा शायद साधु करुणा में आ जाए और कह दे कि नहीं जाने दो, मैं ये भोजन कर लेता हूं, पर ये तो परीक्षा लेने आए थे। तो और कड़ी कर दी शर्तें। कहने लगे देख संगावती, इसको अपने हाथ से काटना कुटना, और तेरी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मानो साहब उस मां ने एक साधु को खिलाने के लिए अपने हाथ से अपने बच्चों को काटा। ये कैसा भारत है, ये कैसी परंपरा है। यहां साधुओं का, संतों का कैसा मान रखा जाता है। देखो, अपने हाथ से अपनी संतान को काटा, परोस कर तैयार की और लाके साधु के सामने रख दी। कहे बाबा लो भोजन करो। साधु कहते हैं अभी भी नहीं। अरे चंगावती, तुझमें अभी भी बड़ी माया बची है। तूने अपने बच्चे का शीश बचा के रख दिया है, मैं सब जानता हूं। एक काम कर, वो शीश ले, बड़े से खंडन से लेके उसको खांड और फिर वो परोस, तब मैं ये खाऊं, नहीं तो मैं नहीं खाऊं।
सोचो भारतवर्ष की वो जनेता बेटे के शीश के ऊपर खंडन चला रही है, वो भी तैयार करके बाबा के सामने रख दिया। ये तो परीक्षा लेने आए थे, जैसे ये कुछ कर जाते वो नए सवाल खड़े कर लेते। फिर अपनी जेब से भगवान ने, मेरे ठाकुर ने और एक सवाल निकाला। कहने लगे, सगालशाह संगावती? बोले हाँ। बोले गीत उपाड्યું માંડવા માથું મુસળ તકુમાય ધારણા ત્યાગી ધરતી ધ્રુજી જોરતી જીગ્યો ઘા હાંડણીઓ ખુદ મોજાણું પલળ્યો લોહીથી પાણું ખાંડણીઓ ખુદ મોજાણો પલળ્યો આખો લોહીથી પાણો ખાંડણીઓ भगवान के सामने तैयार करके रख दिया। भगवान ने देखा, संगावती और सगालशाह दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं कि बाबा, कहे सगालशाह, ये चलैया था, उसके अलावा तुम्हारी कोई संतान? दोनों जन हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा और कोई संतान एक ही था, वो आपके सामने काट कूट कर इस थाल में भर के रख दिया है, अब और कोई संतान नहीं बाबा। संगावती और सगालशाह को हुआ कि शायद साधु खुश हो जाएगा कि हमारी एक ही संतान थी, फिर भी हमने, पर यहां बात कुछ और। ये कहने लगे, सगालशाह, अगर कोई संतान दूसरी नहीं है तो मैं तेरे घर का खाना खा नहीं सकता। सोचो तो सही, एक ही संतान थी, काट कूट कर सामने रख दी, और अब यह साधु बोल रहा है कि मैं खाऊं नहीं। पर भारतवर्ष की मां है ना, वो सब जान जाती है। संगावती ने कटार निकाली और कह दिया कि तू बाप है, मैं बेटी हूं, और मैं जानती हूं तू कौन है। तू देने वाला है, तू भूल गया है, पर मुझे याद है। मेरे उर में 4.5 मास का गर्भ है, मैं बांझ नहीं हूं, मेरे घर का नहीं खाएगा। ले कटार, मारने गई। अरे बाप जानी ने कहूं छू बावलिया, ए बाबा जी तने बाप जानी ने कहूं बावलिया, पेटे 6 महीना पा। ए बाप जानी ने कहूं बावलिया, पेटे 6 महीना पा। आसरो सीता राम नो जने, आसरो सीता राम नो जने, ऊनी नो आवे आस, बैठो हवे थाश मां बावा, भूख्यो तने नहीं दव जावा, बैठो हवे थाश मां बावा, ये जम्या विना नहीं दवा। संगावती ने कहा कि देने वाला तू है, तू भूल गया है। 5 महीने का गर्भ है, कटार लेके मारने गई, तब ठाकुर ने हाथ पकड़ लिया कि मां बस हार गया तुझसे। फिर तो चलैया को भी भगवान ने जीवित कर दिया। पर कहने का अर्थ यह है कि जब वो परीक्षा लेता है तब कुछ ही लोग पास होते हैं। सांसारिक परीक्षाओं में तो कोई भी पास हो जाएगा, जब उसकी परीक्षा में कोई पास हुआ, इसको कहते हैं डिवोशनल एग्जाम। इट्स टेकन बाय गॉड, no one can pass it.